Hello all friends, hopefully everybody is fine and doing good trading. अभी स्कर्दू का एक जो शॉर्ट ट्रिप था उसके बाद आई एम हेयर फॉर द गोल्ड फोरकास्ट. लेट्स सी मार्केट क्या हमें बता रही है और किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो आप लोगों को पता ही है कि जो वॉर सिचुएशन है, वॉर ऑन वॉर ऑफ, ये आपको इस वक्त मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं. एंड अभी इसके अंदर ईरान की भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. तो गोल्ड को हम सबसे पहले तो हम इसको जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ले जाते हैं एंड लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है. डेली की पूरी एक जो कैंडल होती है ना, पूरी एक स्टोरी बता रही होती है, ठीक है. अच्छा, डेली की जो कैंडल है इट इज़ शोइंग अस सम इनडिसीजन और थोड़ा सा बेयर कंट्रोल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है. एंड यहाँ पे ना कुछ दो तीन चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि मार्केट का जो एक कह लें कि जो बेरिश एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, अगर उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे देखें तो इट हैज़ ऑलमोस्ट ग्रैब दी फाइनल पोजीशन, जो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी उसने स्वीप कर लिया है. हाउएवर अभी ईरान जो है उसकी भी स्टेटमेंट आई है. ईरान ने कहा है कि जी हम वॉर जो है वो विद यूएसए इज़ इमिनेंट, मतलब वो होनी ही होनी है. और मैं पहले भी आप लोगों को कह रहा था कि ये रुकने वाली तो खैर नहीं है, बट एक इसमें स्टॉप आ सकता है. तो जो पॉज आएगा अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर, क्योंकि अब हम इसको फंडामेंटली देखेंगे, मार्केट इस वक्त इन डिसीजन में है टेक्निकली एंड फंडामेंटली, दोनों तरह से इस वक्त मार्केट एक इन डिसीजन में है. सो इसको हम इस तरह से अकॉर्डिंगली देखेंगे. हम थोड़ा सा ये करते हैं, अपना जो चार्ट है इसके ऊपर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड देन आफ्टर जूमिंग इन हम इसको देख लेते हैं कि प्राइस हमें क्या बता रही है. लास्ट वीक भी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताई थी और वही चीज़ जो है वो अगेन मैं यहाँ पे आई विल रीइटरेट एंड आई विल रिक्वायर ऑल ऑफ़ यू टू सी दैट. अच्छा, मैंने चार्ट को क्लियर कर दिया है. वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है. अगेन आई एम शोइंग इट और इस वक्त वीडियो के जो स्टार्ट है उसी के अंदर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ. आई थिंक दैट विल बी गुड. इसको थोड़ा सा मैं इनसाइड कर देता हूँ प्राइस को और टूल्स ताकि मुझे नज़र आ जाएं. ये देखें जी, ये मार्केट की इस वक्त जो कुछ सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है. डेली टाइम फ्रेम में व्हाट आई एम सीइंग कि प्राइस जो है वो इस चैनल को कर सकती है, दोबारा से आके रीटेस्ट कर सकती है. ये एरिया जी बनता है अराउंड 3840 का एरिया बनता है. दिस इज़ पॉसिबल एट द डेली टाइम फ्रेम. अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस अपना एक लोअर लोज बना रही है. अगर तो ये विक लगती है अगेन तो फिर प्राइस जो है वो अगेन ये विक यहाँ पे तकरीबन 3840-50 का एरिया ये नज़र में आ रहा है. और अगर इसको टाइम लग जाता है, मैंने लास्ट टाइम इसको कैलकुलेट करके भी बताया था कि कितना टाइम है, और ये यही वीक का टाइम फ्रेम बन रहा है कि अब प्राइस जो है सेम वही प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट रिपीट करने लगा है. देयर इज़ पॉसिबिलिटी. वीकली की बात कर लेते हैं. वीकली पे भी जाके हम इसको देख लेते हैं कि क्या वीकली पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है कि लास्ट टाइम 2 रेड कैंडल्स बनी थी. अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस इसी तरह से एक बुलिश थोड़ी वीकनेस करने के बाद 2 रेड कैंडल बनी और प्राइस एकदम से ड्रॉप करके नीचे आई थी. तो जस्ट लाइक दैट इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि प्राइस इसी तरीके से जो है वो 2 रेड कैंडल वीकली बना चुकी है. तो इज़ इट रिपीटिंग द सेम थिंग और ये प्राइस क्या यहाँ से इस तरह से नीचे आ सकती है. तो लेट्स सी, वी आर मॉनिटरिंग द प्राइस एक्शन. किसी ने हमारा जो ग्रुप है ज्वाइन करना हो, कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो, नीचे कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें. तो चलें जी, हम अब इंट्राडे एंट्रीज़ पे चलते हैं एंड लेट्स सी हमें इंट्राडे में किस तरह की एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं. सो इंट्राडे में अगर हम यहाँ पे जाएँ 4 आवर के चार्ट के ऊपर तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो एक स्लाइड सा बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, ठीक है. प्राइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने अपना जो एक बॉटम लगाया है दैट इज़ अराउंड 4510 का अराउंड 10 के अराउंड जो है वो एक बॉटम यहाँ पे प्राइस लगा चुकी है. हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है. और इंट्राडे में अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ हमें स्ट्रॉन्ग मारूबुजू शॉर्ट ऑफ कैंडल्स भी मिल रही हैं. सो देर इज़ पॉसिबिलिटी. इसको हम 1 आवर पे भी थोड़ा सा ले जाते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि और मज़ीद क्लैरिटी भी आ जाए. ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है. तो हमारे पास जो लास्ट एक जो कह लें कि प्राइस ने एक नेक्स्ट हायर हाइप क्रिएट किया है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं. यस, बॉडी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है
ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे फिब लेवल पे देख लेते हैं कि इफ़ दिस वांट टू कंटिन्यू, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो उसने यहाँ पे एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट के ऊपर अपना एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनाई है, और वो भी टुवर्ड्स बुलिश साइड। ठीक है, तो अब प्राइस अगर यहाँ से इसने रिवर्स करना है तो व्हाट इज़ आवर एनहांसमेंट लेवल, दैट इज़ अराउंड 4687। ठीक है, ये एरिया जो है वो प्राइस यहाँ से ले सकती है, और अगर इसने मज़ीद हाई साइड पे जाना हो तो देर इज़ पॉसिबिलिटी के प्राइस तकरीबन 4723 लेवल पे या 4740 के लेवल पे इन्हांसमेंट पकड़ सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर गोल्ड के प्राइस अभी फ़िलहाल बुलिश है, बट अगर वॉर सिचुएशन अगेन इट स्टार्ट्स तो फिर क्या होगा कि प्राइस जो है वो अगेन गिरना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और उसको हमने वीकेंड पे मॉनिटर करना है। एक स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई थी लोगों को, इफ़ दे हैव फॉलोड इट तो लेट्स सी, इफ़ दे फॉलोड इट तो इट्स गुड। अच्छा, अब एंट्री कहाँ से लेनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर प्राइस जो है वो अगर आपको यहीं से पकड़ाई दे दे तो इट्स गुड, आप अच्छा है। यहाँ से 4609 का एरिया है जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, इट इज़ अ गुड एरिया फॉर एंट्री। 4607 से 4609 का एरिया इट इज़ वेरी गुड फॉर एंट्री। अगर यहाँ से ले सकते हैं एंट्री तो जैसे आपको मार्केट दे यहाँ से आप एंट्री ले लें। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से गिरती है ड्यू टू वॉर सिचुएशन तो फिर हमारे पास लोअर एरिया है, दैट इज़ अराउंड, ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अराउंड तकरीबन कह लें कि 4495 का एरिया है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस जो है वो फिर बहुत नीचे भी जा सकती है, मे बी अराउंड 4200 4100 का जो एरिया है उसके ऊपर प्राइस जो है वो लेके जा सकती है। सो मॉनिटर दिस जोन। ठीक है, और इसके ऊपर आप एंट्री भी कर सकते हैं। और ये जो आपके पास जो मैंने आप लोगों को बताया है दिस एरिया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो प्राइस जो है वो यहीं से ऊपर लेके चली जाती है तो देन आई थिंक प्राइस शुड गो टुवर्ड्स अराउंड 4700 के ऊपर जाना चाहिए इसको। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमारे थी गोल्ड की। हम जल्दी से बीटीसी को देख लेते हैं और ऑयल को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो बीटीसी की न्यूज़ ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव अभी स्टिल। अगर वॉर स्टार्ट नहीं होती तो, अगर हो जाती तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि बीटीसी जो है इट कैन गो डाउन, बट येट आई एम सीइंग सम गुड बुलिश मोमेंटम। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पीनट पैटर्न जो है वो यहाँ पे बन रहा है और इसने ऑलमोस्ट इसको ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, तो 1 आवर चार्ट के ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ। अगर यहाँ से प्राइस जो है वो रीटेस्टिंग के लिए आए तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर बाइंग, जो कि तकरीबन बनता है 78,000 का। 78,000 का जो एरिया है ये अगर आपको मिलता है 78,000 कर लें, या अगर इसको आप कह लें 78,200 का एरिया है, यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनती है। यू कैन टेक अ गुड बाय फ्रॉम दैट, और इसका जो टारगेट है दैट कैन बी अराउंड 79,600 से लेकर अराउंड 80,000 का जो एरिया है यहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है। ये ड्यूरिंग वीकेंड भी हो सकता है, ये नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। तो इसको बीटीसी को आपने अकॉर्डिंगली इसके ऊपर ट्रेड करना है। चलिए जी, अब हम चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। अच्छा जी, यूएस ऑयल जो है वो टोटली डिपेंडेंट है इस वक्त वॉर सिचुएशन के ऊपर। आप लोगों को भी पता है, इस तरह से गोल्ड भी इसी अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। ठीक है, और बीटीसी को हाँ किसी हद तक अफेक्ट हुआ है, लास्ट टाइम इतना नहीं हुआ जो लास्ट टाइम जो न्यूज़ आई थी। तो व्हाट आई एम सीइंग के वॉर ट्रिगर कर सकती है मज़ीद। ठीक है, और अगर तो वॉर ट्रिगर कर गई तो फिर जो यूएस ऑयल है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, इट कैन टच अराउंड दिस 115 एरिया। ये मैं बात कर रहा हूँ CFDs ऑन क्रूड ऑयल की, WTI जिसको कहते हैं। देयर आर अदर, ब्रेंट ऑयल है और भी इस तरह की यूएस ऑयल की होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस CFDs ऑन क्रूड ऑयल। ठीक है, तो जो एक्सनेस पे शो हो रहा होता है, तो हम सिर्फ उसी को, ऑब्वियसली एक्सनेस पे शो हो रहा है जो प्राइस, हम उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखें तो जो बुलिश मोमेंटम है इट कैन कंटिन्यू, जो कि बुलिश मोमेंटम इन द लॉन्गर रन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रीटेस्टिंग करने के लिए आया है ऑयल। एंड आई थिंक दिस वन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे और मज़ीद गिरती है तो फिर देखते हैं, फिर देन ऑब्वियसली प्राइस जो है वो थोड़ा सा बेरी साइड पे आएगी, बट मुझे नहीं लग रहा कि वॉर रुकेगी। ठीक है, तो वॉर नहीं रुकनी तो फिर ऑयल की प्राइसेस हैं इट कैन गो अप। तो इट हैज़ रीटेस्टेड ऑलरेडी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू स्लाइटली स्नीकी होके ये तकरीबन 115 तक पहुंच जाएं। ठीक है, अच्छा ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत जल्दी, मेरा नहीं ख्याल अब नीचे आने वाली हैं।
लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि ये अब जल्दी नीचे आएंगी। इवन वॉर स्टॉप भी हो जाती है तो हो सकता है कि ये अराउंड 70 से 80 के दरमियान स्टॉप कर जाएं। तो लेट्स सी। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं सिल्वर के ऊपर। अच्छा जी, सिल्वर का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और अब जो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो हो सकता है यहाँ से भी ऊपर जा सकती हैं, बट इट इज़ बेटर टू वेट फॉर दिस एरिया। ये तकरीबन 74.4 का एरिया है, यहाँ से अच्छी बाइंग बनती है। ठीक है, और सिल्वर को हम बाय में देखेंगे अराउंड 74.4 से। स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये जो गैप ओपन था इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, तकरीबन 73.5 पे रख सकते हैं। एंड आई थिंक प्राइसेस शुड मूव अप एटलीस्ट टुवर्ड 78 मूव करना चाहिए। ठीक है, इससे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे अगर आप इसका टारगेट रख भी सकते हैं, तकरीबन 77.4 का रख सकते हैं। बट अगर प्राइसेस यहाँ से और मज़ीद ऊपर गई तो दैन इट कैन गो सुपर बुलिश एंड इट कैन इवन गो टुवर्ड्स 85। देयर इज़ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये था जी सिल्वर का फोरकास्ट। होपफुली यू हैव ऑल मार्क द लेवल्स इन योर ओन कंप्यूटर, कहीं पर नोट डाउन कर लें और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।